जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलोंग देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलोंग देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बात करता हूँ दैट मींस मैं बात कर रहा हूँ sin थीटा cos थीटा tan थीटा इस सब की। अब मैं यहाँ बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेरी वेल, एक बात मेरी क्लियर है जो मैंने पढ़ रखा ऑलरेडी, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sec theta is equal to 1/cos theta, cot theta is equal to 1/tan theta। इतनी बात क्लियर है। जब मैं बात कर उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस की, अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, सिंपल था। अगर मैंने ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ये है मेरा E। अगर सपोज लेट OP इक्वल टू r दैट इज इक्वल टू क्या होगा मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मींस डिस्टेंस OP क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इधर ये बात तो उसको पहले ऑलरेडी ही क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो मेरा ये क्या है y और ये मेरा क्या है x। अगर यहां से मेरा जो एंगल है वो थीटा है, मेरा एंगल क्या है थीटा है। अगर मैं इस एंगल के बिहाफ पे सारी कैलकुलेशन करता हूं तो माय डियर sin थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, सपोज इट्स अ पॉइंट ए, पी ए ओवर ओपी दैट इज y अपॉन r, cos थीटा इज ओ ए अपॉन ओपी, दिस वन x अपॉन r, tan theta is equal to PA over OA that is equal to y upon x. That means in first quadrant all are positive. कहने का मीनिंग है because sin positive तो cosec अपने आप positive, cos positive तो sec अपने आप positive, tan positive तो cot अपने आप already positive। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि in first quadrant all trigonometric terms are positive। ये मतलब क्लियर हो गई कि in first quadrant all trigonometric terms are positive। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करता सेकंड टॉपिक की ला करके कि जैसे अब मेरा जो ग्राफ था ये मेरा केस 1 था, इट्स अ केस 1 क्लियर। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 से बात करूंगा यहाँ x नेगेटिव होगा, सिंपल वही कहानी। फिर वैसे ये मेरा माइनस है, ये मेरा y, ये मेरा a। इट्स केस 2। इस केस 2 और केस 2 की बात करता हूं मैं, तो इसे बात करता हूं किसकी, साइन। सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लियर OP इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो माय डियर यहां से sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, दिस डिस्टेंस r, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस x अपॉन r, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। मींस इन सेकंड क्वाड्रेंट only tan is positive, sorry only sin is positive। मींस सेकंड क्वाड्रेंट में खाली आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा तो cosec अपने आप पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टर्म्स आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब बात करता हूं किसकी में, जब मैं केस 3 की बात करता हूं, केस 3 में ये है, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये वाला, इट्स अ पाई प्लस थीटा, इट्स एक्स
it's a y, it's a minus x, comma minus y and point P. तो अगेन केस 3 की बात करता हूँ, तो यहाँ हम लेंगे पाई प्लस थीटा, कितना एंगल पाई, आगे क्या आएगा थीटा आ गया। अब यहाँ बात करता हूँ किसकी, तो यहाँ लेंगे साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, सीधे कीजिए यहाँ से, ये यहाँ y भी क्या होगा नेगेटिव होगा और s भी क्या होगा नेगेटिव होगा। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस y अपॉन r, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस x अपॉन r, माइनस x अपॉन r। tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, because minus y upon minus x, that is minus y minus x, this one equals to y upon x, means in second quadrant only tan positive, in third quadrant only sin positive. These are in second quadrant it's a negative and this one also negative, this one positive, this one positive. तो means यहाँ से बात क्लियर हो गई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है। अब ऐसे में कहाँ आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बात क्लियर करें, यहाँ पर एंगल थीटा होगा, ये आपका एक्टिव एंगल होगा। जब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ केस की, केस 4, जब केस 4 की बात होगी तो उसके बिहाफ पे आपको पॉइंट कहीं यहां आ रहा होगा। सपोज इट्स अ माइनस थीटा, क्लियर, इट्स अ पॉइंट P x, y, this one origin and this one x axis, it's y axis। तो यहां से क्लियर करता हूं, it's a minus y and it's a positive x and this one r, क्लियर। तो नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका चलेगा साइन 2 पाई माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस वन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन आर, कॉस 2 पाई माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, टेन 2 पाई माइनस थीटा और tan minus theta is equal to minus y upon x, means in fourth quadrant only cos will be positive or only cos is positive, except that all trigonometric ratios or terms are negative। cos पॉजिटिव है तो आपका sec भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है तो आपका sec भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने करके आपको दिखा दिया है। एक बात और क्लियर कर दूं, इतना क्लियर है तो मीन अब मैं एक बात क्लियर करूं कि आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी क्लास 11 और 12th में, डिग्री में ना होकर के सारी किसमें होगी, रेडियन में होगी। डिग्री में ना होकर के सारी क्या होगी, रेडियन में होगी। तो उसके लिए एक बात याद रखना, इट्स अ डिग्री और इट्स रेडियन। डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं ये आपको पता है। मैं फ्लैट लिख रहा हूं फॉर्मूला, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री इट्स अ पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री इट्स अ पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री इट्स अ पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री इट्स अ पाई, क्लियर। तो ऐसे ही आपका 120 डिग्री इट्स 2 पाई बाई 3, 150 डिग्री इट्स 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा रिमाइंड, हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कब कहां कौन सा यूज करना है। फर्स्ट 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री माइनस पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई टू 120 डिग्री 2 पाई बाई 3,
परपेंडिकुलरली पाई बाय 6। तो इसको याद रखिएगा। एक बात और, इतनी बात क्लियर हो गई। तो छोटी छोटी बातें हैं जब आप मूव करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ग्राफ की बात करते हो तो ये भी क्लियर कर लीजिए। इट्स 0 और कंप्लीट वर्जन 2 पाई, इट्स पाई बाय 2, इट्स पाई, इट्स 3 पाई बाय 2। क्लियर। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर पता है आपको ऑल पॉजिटिव ओनली साइन पॉजिटिव, हियर ओनली tan थीटा पॉजिटिव, हियर ओनली cos पॉजिटिव। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, क्वेश्चन कैसे आएगा, इवैल्यूएट लाइक दिस, साइन 5 पाई बाय 6। ये क्वेश्चन आपको इस वैल्यू निकालनी है। मीन सिंपली यू कैन राइट दिस वन, साइन 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, दैट मीन्स साइन पाई माइनस पाई बाय 6, यू नो साइन पाई माइनस थीटा लाइक सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस वन साइन पाई बाय 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/2, वैल्यू ऑफ 1/2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपको गिवन होगा इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ दिस, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस, प्लीज देखिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, उसकी बात करता हूँ। सी हियर, सारे ही क्वेश्चन इस टाइप का आएंगे। फाइंड sin x एंड tan x, फाइंड sin x and tan x if cos is equal to -12/13 and f lies in third coordinate। Suppose it's a question, मीन्स अगर आप आपका बहुत सिंपल सोचेगा, अगर आपका सपोज ये दे रखा आपको 12 के ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं कि आपको ये रखा है cos x इक्वल टू 12 के अपॉन 13 इस जगह, ये आपको मीन्स आप इसके अकॉर्डिंग बात करोगे, सबसे इजी और बेस्ट मेथड है। आपने बात की तो ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, ये आपका x है। यूजिंग पाइथागोरस, सपोज इट्स अ पॉइंट a b c, तो आपका ac इक्वल टू अंडर रूट ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, दैट इज आएगा आपका 5। अब यहां से आपका 5 आ गया। अब उसके बाद आपको पता है इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan विल बी पॉजिटिव, मींस यहां से बात करोगे आप इसकी sin x कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मींस 5/13। नाउ अब बात करोगे इसकी tan x की, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan विल बी पॉजिटिव, दैट इज 5/12। अब आपको याद होगा सिंपल सा इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन आपका x आपका एंगल आपका कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ओनली साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ओनली tan पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ओनली cos पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ओनली साइन पॉजिटिव होगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका चेंज होगा। द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड all trigonometric ratio such that x belongs pi by 2 to pi and sin x equals to 3/5। अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस लाइन को उसकी जगह पाई बाय 2 से पाई, मीन जो मेरा क्वेश्चन है
मेरा कहाँ लाई कर रहा होगा, ये मेरा y है, ये मेरा x है। अब जो मेरा बैठा हुआ क्वेश्चन, ये मेरा सॉरी, ये मेरा π/2 है और ये मेरा पाई है। x के जो इसके बीच में लाई कर रही है, मीन्स वो कहाँ लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मुझे पता है कि सपोज सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ऐसे, अगर मेरा ये O है, ये मेरा P है, ये है, मुझे गिवन क्या है 3 है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा 5 है, अगर मेरा एंगल एक्चुअली आपका ऐसे है तो मेरा -4 क्या आएगा, ये आएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। अब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सच दैट दिस, अब माय डियर साइन ये रखा है तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल cos x इक्वल टू 1 sin x मींस 5/3। बात क्लियर। cos x इक्वल टू -4/5, sec x इक्वल टू -5/4, tan x इक्वल टू -3/4, cot x इक्वल टू -4/3। फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लियर हो। तो यहाँ बात थी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से, क्लियर कीजिएगा। जैसे सपोज मैं एक बात क्लियर करूं, बिफोर दैट एक बात याद रखना कि इसे f और पाई प्लस माइनस थीटा, यहां पर जो f क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मींस अगर ये आपका ऑड पाई प्लस लोगे तो आप कहां जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर आप माइनस वाला लोगे तो आप कहां आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। हाँ, अगर मैंने ऐसे ये लिखा है f इवन पाई प्लस माइनस थीटा, अगर आपने इवन पाई लिया है तो याद रखना आप कहां मूव करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और अगर माइनस पाई लिया है तो आप कहां मूव करोगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इतनी सी बात याद रखना। अब क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व होगा, बट याद रखना जो थीटा होगा ये आपका एक्यूट एंगल होगा। जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। अब सपोज देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एग्जांपल cos 7π/6। cos 7π/6 you can write cos 6π plus π whole upon 6, बिकॉज जो आपका ऊपर डिनोमिनेटर होगा इसको मल्टीपल ऑफ जो आपका डिनोमिनेटर होगा इसके टर्म में ब्रेक करना होगा। कि जैसे आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल मिले, ठीक है, तो यहाँ यू कैन राइट cos π plus π/6। अब माय डियर पाई इट्स ऑड नंबर 1 पाई और पाई प्लस थीटा कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट पता है आपको cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन ये कितना हो गया, माइनस cos π/6। द वैल्यू ऑफ cos π/6 इज -√3/2। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर कितना क्लियर हो गया। अब सर बात करता हूं मैं इसकी, साइन -25π/4। यू नो वेरी वेल साइन माइनस थीटा, this one equal to minus sin theta. Clear? First of all, simply you can write this one minus sin 25π/4. Up now you can break sin 6π
ये आएगा 6 4 24 प्लस 5 कितना आ गया, मीन्स साइन सॉरी सिंपली करना है ना 24 मीन ये कितना गया आपका 6 पाई प्लस पाई बाई 4। माय डियर यहां से इवन पाई कहां लगाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, ऑलरेडी नेगेटिव बाहर है तो ये बाहर भी आएगा, क्या होगा sin पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। द आंसर इज लाइक दिस। क्लियर? कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे जो इससे इजीली सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन कैसे होंगे ये करना आपको है, तो ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो व्हाट्सएप में आप सपोज मैंने एक क्वेश्चन आपको ये दिया cos 390 डिग्री, तो cos 390 डिग्री मींस आप तो ब्रेक करोगे फिर आप इसको इजी लिखोगे, थोड़ा दिमाग लगाना 390 इज इक्वल टू 360 प्लस 30 दैट मींस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। सिंपली कैन राइट cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा cos पाई बाई 6 एंड आंसर इज √3/2। तो ये कहानी है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलोंग देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर माइंड में डाउट आ रहा है देन व्हाट्सएप मी एंड शेयर विद मी। और जो आपके नोट्स हैं, जो आपके इसका सॉल्यूशंस का पीडीएफ है, वो आपको मैंने वीडियो के साथ आपके यूट्यूब पे आपके अटैच कर दिया है। मींस इसकी आपकी हार्ड कॉपी इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके वीडियो के साथ साथ नीचे लिंक में आपका अटैच है। फिर भी डाउट्स आता है तो एक बार नोट्स चेक कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उससे भी आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।